खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर बिहार के वैशाली से, जहां पर आचार संहिता के बीच पप्पू यादव के पैसे बांटने का एक वीडियो सामने आया है। ये जो वीडियो सामने आया है उसमें पप्पू यादव बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव ने करीब 80 कटाव पीड़ित लोगों के बीच 4-4 हजार रुपए को बांटा और इस बात की पुष्टि उन बाढ़ पीड़ितों ने भी की है जिनकी माने तो किसी भी नेता ने उनकी आर्थिक सहायता नहीं की, सिर्फ पप्पू यादव ने ही उनकी मदद की है। तो वहीं पैसे बांटने के साथ ही पप्पू यादव, चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर भी हमला बोलते हुए नजर आए। तो यहाँ पर पप्पू यादव की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि बिहार में आचार संहिता इस बीच लागू है और इसी बीच उन्होंने लोगों को पैसे बांटे। अब चुनाव आयोग के डर से हम गरीबों की मदद करना छोड़ दें, ये तो पप्पू यादव से संभव नहीं। कर दीजिए जो करना हो। मैं तो जितने लोग हैं हमारे जिला परिषद से लेकर सभी हमारे लीडर लोग, सभी लोगों ने हमने कह दिया जितने लोग बचे हैं उतने लोगों का लिस्ट बनाई, हम सबकी मदद करें। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां की बागपत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानी की पाइपलाइन बिछाते समय गैस की पाइपलाइन फट गई और इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कितनी प्रेशर के साथ पाइप से गैस बाहर लीक होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद वहां पर काम कर रहे मजदूर डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। आनन फानन में कर्मचारियों ने गैस की सप्लाई को रोका, जिसके बाद वहां के लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि पेयजल लाइन को बिछाने के लिए जेसीबी की मदद से यहां पर खुदाई की जा रही थी और इसी बीच गैस की पाइपलाइन फट गई। हालांकि समय रहते गैस की सप्लाई को रोक दिया गया, नहीं तो यहां बड़ा हादसा हो सकता था। मामला बड़ौद के मधुबनी कॉलोनी का बताया जा रहा है। और आइए अब तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं तेलंगाना से, जहां के संगारेड्डी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब LIG कॉलोनी में गैस सिलेंडर फट गया और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक सिलेंडर बदल रहा था, तभी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। युवक को गंभीर चोट लगी है। तो वहीं धमाके से पूरी कॉलोनी थर्रा उठी, जिससे अस्पताल के आसपास के माफ कीजिएगा लोग भी दहशत में आ गए। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया, आग पर काबू पा लिया है। ऐसे में धमाका सिलेंडर में गैस लीक की वजह से हुआ है, यह भी जानकारी मिल रही है। लेकिन जो शख्स, जो युवक इस सिलेंडर को बदल रहा था, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। आइए अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पेड़ से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग का गोला ये कार बनती हुई नजर आई। राहत की बात यह रही कि कार सवार दोनों युवक बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी, भीषण थी कि हादसे के बाद कार धू धू कर चलने लगी। बताया जा रहा है कि कार सिल्ली मोड़ पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। आग पूरी की पूरी कार इसकी चपेट में आ जाती है। ऐसे में चकनाचूर ये कार हो गई, आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ ही मिनटों के अंदर इंजन से धुआं निकला, कार में भीषण आग लग गई। दोनों युवक समय रहते कार से बाहर निकल आए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। हालांकि पूरी की पूरी जो कार है वो जलकर खाक हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की ये तस्वीरें आपके सामने। और आइए अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के नवादा में अवैध शराब पर बड़ी नकेल कसते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट ने 1470 लीटर शराब जब्त की है। तो वहीं 7400 किलो महुआ भी पकड़ा गया है, जिसे जमा करके रखा हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह जंगल के बीच अवैध शराब की भट्टियां चलाई जा रही हैं, लेकिन एक्साइज विभाग ने खोजकर इन अवैध शराब की भट्टियों को न सिर्फ पकड़ा बल्कि बरामद की गई सारी शराब और यहां पर फैला दी। दरअसल शराब माफिया इस नकली शराब को बिहार में सप्लाई करते थे, जिससे कई बार लोगों की जान पर बनाती है। लेकिन शराब माफिया अपने मकसद में कामयाब होते उससे पहले ही एक्साइज विभाग ने यह छापामार कार्रवाई की। और आइए अब खबर आपको दिखा देते हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां के किन्नौर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो आया है सामने। यहां के चौरा में नेशनल हाईवे 5 पर भूस्खलन हुआ और भूस्खलन की चपेट में यह पूरा का पूरा रास्ता आ गया। पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरे, मलबा गिरा, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों तरफ से यहां पर जो रास्ता है वो बंद हो गया था। दोनों तरफ लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी नजर आ रहा था। लैंडस्लाइड के कारण सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार भी लग गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में छोटी मोटी जो भूस्खलन की घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अचानक से पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर आकर गिरता है। काफी नुकसान नेशनल हाईवे पर हुआ है, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और यहां पर मौजूद लोगों में डर का माहौल भी देखने को मिला।
यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि पिछले कुछ दिनों में जो लैंडस्लाइड की छोटी छोटी घटनाएं वो लगातार हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मेडिकल स्टोर संचालक ने एक बीमार बच्चे को इंजेक्शन लगाया। कुछ देर बाद बच्चे की हालत और ज्यादा बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। नाराज लोगों ने मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ की। मेडिकल स्टोर संचालक के घर, कार और बाइक में आगजनी की। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर जाम लग गया। मौके पर अधिकारी और पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी पहुंचे। पूर्व सांसद और अधिकारियों के बार बार समझाने बुझाने पर आखिरकार प्रदर्शनकारी शांत हुए। मेडिकल स्टोर और एक डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल हैदरपुर इलाके के शिव पूजन यादव के 8 साल के बेटे के पेट में अचानक दर्द होने लगा। परिजन उसे लेकर मेडिकल स्टोर पहुंचे, जहां संचालक ने फोन पर एक डॉक्टर की सलाह पर बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मामला गंभीर होने पर डॉक्टर ने वाराणसी रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते वक्त रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों और आसपास के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं बिहार के आरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोशल मीडिया पर गाली गलौज के विवाद में एक छात्र पर फायरिंग कर दी गई। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फायरिंग के दौरान छात्र नीतीश कुमार के पीठ के बीचों बीच गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि मारपीट में एक बुजुर्ग भी घायल हुए। दोनों का एक निजी अस्पताल में इलाज हो रहा है। मामला प्रेम प्रसंग में झगड़े और इंस्टाग्राम पर हुई गाली गलौज से शुरू हुआ। गाली गलौज के विवाद में पहले मारपीट हुई और उसी दौरान फायरिंग की घटना घटी। नीतीश के दोस्तों के मुताबिक उसका रोशन कुमार नाम के एक लड़के से काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था। जैसे ही वो कल शाम को अपनी ननिहाल पहुंचा, वहां रोशन कुमार अपने 6 साथियों के साथ पहले से ही मौजूद था। दोनों में पहले बहस हुई और फिर वो मारपीट और फायरिंग में तब्दील हो गई। नीतीश पर पहले भी एक लड़की को घर से भगा ले जाने का आरोप लग चुका है। पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक डीसीएम और एक कार भयंकर टक्कर इसके बीच में हो जाती है और डीसीएम शराब से भरी हुई, इसलिए जैसे ही टक्कर हुई दोनों गाड़ियों में आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं टक्कर लगते ही दोनों गाड़ियां आग का गोला बन गई, धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि दोनों ही गाड़ियां हाई स्पीड में थी, तभी आपस में इनके बीच में भयंकर टक्कर हो जाती है। टक्कर मेरठ करनाल हाईवे पर जेवरी गांव के पास हुई है। गनीमत रही कि जैसे ही टक्कर हुई दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। अगर जरा सी भी देरी हो जाती तो जान पर बनाती। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हिंदू संगठनों ने फरमान जारी कर दिया है और बाजारों में घूम घूम कर मेहंदी जिहाद वाली नारेबाजी करते हुए नजर आए। मेहंदी जिहाद बंद करो, बंद करो, मेहंदी जिहाद बंद करो, बंद करो। हिंदू महिलाओं को मुस्लिम महिलाएं मेहंदी लगा रही थी। इसी बीच नारेबाजी करते हुए हिंदू संगठनों के लोग उनके बीच पहुंचे और सबसे पहले हिंदू महिलाओं को समझाया। हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी करते हुए दुकानों में भी जा रहे थे और उन्हें हिदायत दे रहे थे कि उनकी दुकान के सामने कोई भी मुस्लिम लड़का हिंदू लड़कियों को मेहंदी लगाते हुए नहीं दिखना चाहिए। वहां मौजूद महिलाओं को भी समझाया गया। हम अपनी जो हमारी बहन बिटिया इन सभी अनुरोध कर रहे हाथ जोड़कर कि किसी भी विधर्मी को अपना हाथ इस पवित्र त्योहार पर ना दें। हिंदू संगठन के लोग दुकानदारों को गुलाब का फूल भी देते दिखे और इसी दौरान मुस्लिम महिलाओं से ये भी कहते सुने गए, ये पवित्र त्योहार है और अगर हम अपना हाथ किसी मुस्लिम के हाथ में देंगे तो उससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं है। अपने भाइयों से बहनों से कोई बिटिया से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, वही आप लोगों से अनुरोध है।